अब कूड़े के ढेर के ऊपर तो आप एक हेल्थ सेंटर नहीं, एमसीडी की डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते। जब उसे रिजॉल्व करेंगे कूड़े को, तभी उस जगह पे कोई चीज़ हो सकती है, चाहे उसकी ब्यूटिफिकेशन हो। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज यहां सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर की जानिब से मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर के दफ्तर स्थित एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद ओखला अबुल फजल वार्ड की समस्याओं को लेकर नवनिर्वाचित पार्षद अरीबा खान के साथ इंटरेक्शन था, जिसमें शफ़ी मदनी के अलावा हिंद गुरु एकेडमी के मुखिया नूर नवाज खान, ग्रेट इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन नूरुल्लाह खान, एसबीएफ के वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर आमिर जमाल, एसबीएफ पीआर डिपार्टमेंट से अफजल के अलावा अता खान समाजसेवी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों ने नवनिर्वाचित पार्षद अरीबा खान के सामने दिल खोलकर ओखला अबुल फजल वार्ड के मसाइल रखे। लोगों ने स्कूल, हॉस्पिटल के अलावा सैनिटेशन को लेकर के अपनी बात रखी। लोगों ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि आज ओखला में जिस तरह से धूल उड़ रही है, उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। कई सारे अहम पॉइंट पर स्ट्रीट लाइट के अलावा और भी सुविधाओं की कमी है, जिस पर नवनिर्वाचित पार्षद को ध्यान देने की ज़रूरत है। अरीबा खान ने लोगों की समस्याओं को संजीदगी से सुना। साथ ही अरीबा खान ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और देखिए, इश्यूज़ वही इलाके के बहुत हैं। जैसे कि मैं इसी बात से स्टार्ट करूँगी, गार्बेज की बात। और मैं तो ख़ुद अपने नूर नवाज सर ने भी ये बात कही है कई बार, और मैं भी ये बात कहती आ रही हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम अपने इलाके की बात करते हैं, जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, तो हम डेवलपमेंट के नाम पे हमारी सोच वहीं तक सीमित रह जाती है कि कूड़ेदान, नाली, गंदगी, सीवर। डेवलपमेंट के नाम पे हम हॉस्पिटल और स्कूल्स या कम्युनिटी सेंटर्स या स्यूइंग सेंटर्स या टॉयलेट्स की बात है, ये सब चीज़ों को बहुत बाद में आती हैं हमारे लिए, और स्पेशली इस वार्ड के लिए। क्योंकि हकीकत बात यह है कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हर इंसान का राइट है, चाहे वो किसी भी क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन का हो, उससे महरूम रखा गया है यहाँ के लोगों को। तो लौट फिर के फिर वही बात आ जाती है कि पहले इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। बेसिक्स हैं ये, इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे। प्रोग्राम यहाँ किया और बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू हुई हैं, और अरीबा साहबा ने भी इनके जुरिस्डिक्शन में जो कुछ आ सकता है, इस पर अपनी एश्योरेंस भी उन्होंने दिए हैं। कूड़े का और इसका तो जो कुछ मसला है, हम खुद निपट रहे हैं। तकरीबन हर महीने 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन देखिए, ये तो खुशकिस्मती हैं कि अरीबा साहब आई हैं और हमने ये सब बातें की हैं। एक तो उनके जुरिडिक्शन का मामला है, वो जो कुछ भी उनके जुरिडिक्शन में आएगा वो करेंगे। दूसरा हमारे जुरिडिक्शन का मामला है कि इसको हम कैसे करेंगे। जहाँ तक एडवोकेसी का काम करने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ हमने एडवोकेसी भी किया। जहाँ जा कर के यहाँ के जो डायरेक्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेकर के काम करने की कोशिश की। अब एक उम्मीद के साथ आज हम यहाँ बैठे हैं और इस पे भी हमने डिस्कशन किया। इंशाअल्लाह इस मसले को, और जब तक हल नहीं होता है, हम लोग इस पे मुसलसल बात करते रहेंगे।